तो फिर ये थोड़ा सा रिजल्ट और हमने देख लिया। क्या रिजल्ट देख लिया हमने कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दैट मीन्स अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद किया। सिमिलरली अगर बस कॉज इनवर्स एक्स है तो आप उसमें मैं साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये फॉर्मूले हो गए। पॉज कर लिया, लिख लिए और एक बार इसे लिख के याद कर लिया। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स भी देख लिया हमने। टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, अगर मैं कन्वर्ट करना है साइन में, इनवर्स में, कॉज इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, तो ये फॉर्मूले हमने याद कर लिए, लर्न बाय हार्ट कर लिए। ठीक है, फिर एक और चीज़ देख लिया हमने, साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज इनवर्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को हम डिराइव कर सकते हैं मेकिंग अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना के इसे याद कर सकते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला तो याद कर लो, याद रखने में कुछ नहीं जा रहा है ना, सीधा अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मूले अभी हमने बहुत सारे देख लिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं अभी, उन्हें आप एक तरफ रख लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे साथ। तो लेट अस से क्वेश्चन ऐसा आ गया कि क्वेश्चन फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। ठीक है, किसका निकालना है, लेट अस से हमने पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया किसी का। हमारे पास क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि 0 से लेके पाई तक जो एंगल आता है हमारे पास, और -π/2 से लेके π/2 तक आता है। किस किस के लिए, साइन इनवर्स के लिए, कॉज के लिए क्या आता है, साइन इनवर्स के लिए क्या आता है, एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम उसी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके बाद वो वैल्यूज रिपीट होती हुई जाएंगी। तो हम अल्टीमेटली देख लेते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 किस साइन एंगल की बात करते हैं, या आप सोच लें कि हमने लिख लिया साइन इनवर्स साइन थीटा, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू π/6 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 होता है हाफ। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये आ गया π/6, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। लेट अस से कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, कॉस की वैल्यू हाफ तो होती है π/3 पे। ठीक है, तो एक एंगल आ जाएगा, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो आंसर आ गया π/3। राइट, फिर हमने कुछ और रिजल्ट्स देख लिए। हमने कहा हमें निकालना है साइन इनवर्स 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे। तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये लिखा हुआ है ना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये आंसर आ गया π/2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1। कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, कॉस 0 पे। तो इसे ये भी सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 0। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आंसर आ गया। और प्रैक्टिस कर लिया, कॉस इनवर्स √3/2 लेट अस से। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, π/6 पे होती है।
तो इसे लिख लिया कॉज इनवर्स। हमें ये वो टेबल तो याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉज इनवर्स कॉज कहाँ पे होती है, π/6 पे होती है। तो कॉज इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, और रिजल्ट्स कर लेते हैं लेटेस्ट से। चलिए, लेटेस्ट से कॉस इनवर्स -1 कहाँ पे होता है। तो अभी हमने देखा था कॉस इनवर्स अगर -x लिखा हुआ है तो हम सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स 1 तो हमने निकाला था, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या निकाली थी, 0। तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। छोटा सा रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लेटर से लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -12। अभी तो कॉस इनवर्स -x आ गया, तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स हाफ का की वैल्यू क्या होती है, π/3 में निकाली थी, तो ये आ गया पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। आंसर आ गया। ओके, चलिए और वैल्यू निकाल लेते हैं। कहीं पे एक रिजल्ट आ रहा था कॉस इनवर्स पाई। कॉस इनवर्स पाई की वैल्यू क्या होगी, तो कहता है पाई तो 3.14 होता है। तो ये तो ग्रेट वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में तो आ नहीं रही है, क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन तो हमारे पास कॉस इनवर्स का -1 और 1 होता है। ठीक है, तो पाई तो जो हो गया है तो 3.14 हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। सिमिलरली अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स π/2, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी 3.14/2, तो ये वैल्यू तो 1 से ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है।